Assalamualaikum viewers, welcome to Grooming Tricks. I hope you all are doing well. डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी नया ही अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करा है, या फिर उन यूनिगोइंग स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो यूनिगोइंग होते हैं उनको अकाउंटिंग एक दफ़ा लाजमी तौर पर पढ़ाई जाती है। तो जब आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको बेसिक्स मालूम ना हो तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग को और अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स कर चुके हैं लेकिन हमने अकाउंटिंग को डिस्कस नहीं करा। तो आज हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम चलते हैं इसके अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। बेसिकली अकाउंटिंग को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, लेकिन मतलब एक ही है, आपको जिस तरह से भी जिस डेफिनेशन से भी समझ आ जाए। फर्स्ट है द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी के या किसी भी कंट्री के अकाउंट्स बनाना, उसके वो अकाउंट्स बनाना जिससे मालूम हो जाए कि ये कंपनी या ये कंट्री फाइनेंशियल तौर पे, माली तौर पे स्टेबल है या नहीं है, उनको फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं। और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जो सारा प्रोसेस होता है इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। सेकंड है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डाटा। इसके मुताबिक अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करना है? डिफरेंट अकाउंट्स में। अब वो अकाउंट्स किस तरह के होते हैं? जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, हमारे पास आगे फर्दर इसके अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स हमने बनाना होते हैं। तो ये सब अकाउंट्स में जब डाटा को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का एक आर्ट है, इसको आर्ट बोला जाता है। और ये सब डाटा रिकॉर्ड होता है ऑन समराइज्ड एंड क्लासिफाइंग बेस। समराइजिंग और क्लासिफाइंग क्या होती है? अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द डाटा इज कॉल्ड समराइजिंग। अ ब्रीफ स्टेटमेंट, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन होती है तो हमने अब उस ट्रांजेक्शन को हर अकाउंट में उसी तरह से तो लिख नहीं देना होता है कि जी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स हुई थी, हमने लिख दिया हमारे पास सेल्स हुई थी, हर अकाउंट में हम लिखते गए। नहीं, इस तरह से नहीं। एक ब्रीफ स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक वे में हर अकाउंट में लिखना समराइजिंग कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लें कि हमारे पास जो है कैश था, हमने वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हम इसका जब जर्नल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं फर्स्ट पे कि हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी लेजर हमारे पास जो जर्नल होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का होता है, उसमें हमने एक ही चीज़ का क्रेडिट और डेबिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने होते हैं। अब इसी एंट्री को जब हम लेजर में पुट करते हैं तो लेजर में हमने एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाना है। अब उसमें एट अ टाइम दोनों चीज़ें तो हम लिखेंगे नहीं, हमने उसमें ले लिया कैश अकाउंट, तो हमने कैश बनाया। अब हमने कैश का लिखना है कि जी ये इस वजह से हमारे पास डेबिट हुआ या इस वजह से क्रेडिट हुआ। तो उस एक ब्रीफ स्टेटमेंट को, पहले एक वो ज़्यादा ब्रीफ थी पर उसको हमने ब्रीफ में जब जर्नल में पुट करा तो वो थोड़ी कम हो गई, बस मेन पॉइंट उसका लिख दिया। फिर हमने जब उस एंट्री को लेजर में पुट करा वो उससे भी कम हो गई, वो उसका भी मेन पॉइंट हो गया। तो इस सारे ब्रीफ स्टेटमेंट को, जो उसके मेन पॉइंट्स को लिखना होता है, ये सारा प्रोसेस कहलाता है समराइज करना, यानी इसको छोटा छोटा करते जाना। सेकेंड है क्लासीफाइंग। The process of arranging things in groups and categories is called classifying. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट थिंग्स को ग्रुप्स और कैटेगरीज में पुट करते हैं, अरेंज करते हैं, इसको क्लासीफाइंग बोलते हैं। समराइजिंग वाली ही एग्जांपल मैं दोबारा से लूँगी, जैसे कि उसमें मैंने बताया आपको कि लेजर अकाउंट हमने लिया और उसमें हमने कैश की ट्रांजेक्शन जो है वो लिख दी। तो अब देखिए इसमें हमारे पास हुई तो दो चीज़ें थी हमारे पास, एक तो कैश जो है वो क्रेडिट हो गया था, बैंक हमारे पास डेबिट हो गया था, लेकिन लेजर अकाउंट पे जब हम आए तो हमने एक स्पेसिफिक चीज़ का बनाया। अब हमने कैश का बना लिया तो हम सेकंड पे ऑब्वियसली हम अपने बैंक अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे। तो एक ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लिखना, उसको एक ग्रुप फॉर्म में लिख देना क्लासीफाइंग कहलाता है। यहाँ तक जो है हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, उसका पूरा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है कि कैसा आर्ट है जिसमें हम समराइज्ड और क्लासीफाइंग फॉर्म में डाटा को पुट करते हैं और उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हमें किसी भी कंपनी या कंट्री के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मालूम हो जाए, तो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हम इसकी साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। साइड्स किसकी? अकाउंट्स की।
अकाउंट्स में दो साइड्स बनाई जाती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड होती है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा एक चीज़ हो जाती है कि हम डेटर और क्रेडिट को भी डीआर और सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और डेबिट और क्रेडिट साइड को भी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको इन साइड्स में बता रही हूँ। सबसे पहले हम डेबिट को डिस्कस करते हैं। इंडिकेट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो होती है उसमें हम दो साइड्स बनाते हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अब ये दो साइड्स क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, जब हमने जर्नल अकाउंट बनाया ना, उसमें हमने सीधा सीधा सा बस लिख दिया, आगे हम लिख देते हैं, मतलब लिखना भी नहीं पड़ता है उसको, एक इस स्पेसिफिक वे में लिख दिया जाता है, पता चल जाता है कि डेबिट की एंट्री कौन सी है, क्रेडिट की कौन सी है। तो जब हमने इसका लेजर बनाना होता है तो लेजर तो हमने एक चीज़ का बनाना है। समराइजिंग वाली जो एग्जांपल है मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ दोबारा से, कि हमारे पास जो है वो कैश है जो क्रेडिट हो गया था, बैंक डेबिट हो गया था। तो लेजर अकाउंट में तो हमने सिर्फ पहले एक चीज़ का अकाउंट बनाना है। अब देखिए, कैश जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 एंट्रीज हुई हैं, उसमें कभी वो डेबिट हो रहा है, कभी वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमने उस सब चीज़ों को लिखना है। अब डेबिट एस्पेक्ट को और क्रेडिट एस्पेक्ट को जर्नल की तरह तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही चीज़ है। लेजर बनाएंगे, दो साइड्स बनाएंगे और फिर पता चलेगा कि कैश कहाँ पे किस वजह से डेबिट हुआ था और कहाँ पे किस वजह से क्रेडिट हुआ था। तो जो किसी भी अकाउंट की यानी लेजर अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है वो इंडिकेट करती है डेबिट साइड को। सेकंड है डिक्रीज टू लाइबिलिटी अकाउंट। इसका दूसरा मतलब होता है लाइबिलिटी अकाउंट में कमी हो जाना। लाइबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारियां होती हैं, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमने इनको पैसे देने होते हैं, हमारे इस तरह के जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं। तो इनमें जब कमी आ जाती है तो हमने उन चीज़ों को भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट। अब क्रेडिट को भी दो तरह में बताया जाता है, इंडिकेट्स द राइट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। अब इसके लिए हम एक और एंट्री ले लेते हैं। एक तो हमारे पास वही समराइजिंग वाली कंटिन्यू है कि हमने बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया था। एक एंट्री हम यूँ ले लेते हैं कि हमने अपनी गुड्स सेल की, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो गया और जो हमारे पास गुड्स का अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया। अब इसमें हमारे पास कैश डेबिट हुआ है, अब हमने कैश को लिखना तो है ना कहीं पे, तो वो डेबिट किस वजह से हुआ? गुड्स की वजह से, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख देना होता है। और लेजर अकाउंट में एक चीज़ याद रखिएगा, हम वो चीज़ नहीं लिखते हैं जो डेबिट हो रही है, बल्कि वो चीज़ लिखते हैं जिसकी वजह से वो डेबिट हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमने जब बैंक वाली एंट्री जो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, उसके जब हमने लेजर में पुट करना है कैश को, तो हमने देखना है कि कैश क्रेडिट हुआ था, लिखना अब उसने को हमने क्रेडिट साइड पे, लेकिन हमने कैश नहीं लिखना, हमने लिखना है बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बैंक की वजह से क्रेडिट हुआ है। इसी तरह से जो दूसरी एंट्री है जिसमें हमारे पास कैश जो है वो डेबिट हुआ है और गुड्स जो है वो क्रेडिट हुई है, तो हमने डेबिट साइड पे कैश नहीं बल्कि गुड्स लिखना है, क्योंकि कैश जो है वो गुड्स की वजह से डेबिट हुआ है। हमें पता तो है ना कि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि लेजर जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ का ही बनाया जाता है, तो हमें पता होगा लेजर का अकाउंट है इस चीज़ की वजह से डेबिट हुआ, इस चीज़ की वजह से क्रेडिट हुआ। तो लेजर अकाउंट की जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड को इंडिकेट करती है। सेकंड है इसका एन इंक्रीज टू लाइबिलिटी अकाउंट। जब भी हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं तो वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। हमारे जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं सब कुछ आगे जो हम फर्दर्स अकाउंट भी बनाते हैं, यानी बैलेंस शीट में भी हम लोग डेबिट क्रेडिट को लिखते हैं, तो उस तरह से भी हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती जाती हैं तो उसको भी हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट जो साइड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जो डी आर और सी आर से जो पर्सन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी डेटर्स को। डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोला जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स, डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो ये डेटर्स कौन होते हैं? द पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। हमारा स्टोर है, फॉर एग्जांपल हमारा एक गुड्स का स्टोर है, बैट्स का ले लिया, बैट्स का स्टोर है, हमने अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी गुड्स जो हैं वो एक पर्सन को सेल की हैं क्रेडिट बेसिस पर, उधार पर, तो वो बन गया हमारा डेटर, हम उसके क्रेडिटर बन गए, वो हमारा बन गया डेटर, उसने हमें पैसे देने हैं। और ये याद रखिएगा जो डेटर्स होते हैं वो हमारा एसेट होते हैं,
एसेट्स को भी हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि हमारे जो डेटर्स हैं वो भी हमारा एसेट्स होते हैं, और ये डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट बेस पर गुड्स सेल करते हैं। आगे आ जाता है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अकाउंट पेएबल भी बोला जाता है। इन्होंने पैसे देने होते हैं तो इनको अकाउंट पेएबल भी बोला जाता है। द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। वो लोग जिनसे चीज़ें क्रेडिट पर, उधार पर खरीदी जाती हैं, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने अपनी गुड्स दी हैं तो उस शख्स के लिए हम बन के क्रेडिटर, उसको यानी लाइबिलिटी बन के ना, हमने पीछे लाइबिलिटी को डिस्कस करा है तो हम बता रहे हैं कि हम उसकी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बन गए हैं, उसने हमें पैसे देने हैं, हम उसके क्रेडिटर हैं, उसकी लाइबिलिटी है। वो हमें अपनी जिस भी बुक में रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने हमें अभी पैसे देने हैं। तो वो शख्स जिसने चीज़ें क्रेडिट पर परचेज़ की होती हैं हमसे, जिससे चीज़ें परचेज़ करते हैं, वो क्रेडिटर हो जाता है, और जो चीज़ें सेल करता है क्रेडिट पर वो डेटर हो जाता है उस बंदे का जिसको उसने चीज़ें सेल की होती हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करा था एसेट है, डेटर्स हमारे एसेट हैं, और हम जो है वो क्रेडिटर जो होते हैं वो उस शख्स की जिसने चीज़ें क्रेडिट पर ली होती हैं उसकी हम लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो ये एसेट और लाइबिलिटी क्या चीज़ है, इसको अब हम देखते हैं। एसेट का बेसिक मीनिंग होता है असासा। किसी भी कंपनी के या कंट्री के जो असासा जात होते हैं, यहाँ पे भी देखिए एसेट की डेफिनेशन में अ यूज़फुल और वैल्यूएबल थिंग, अ यूज़फुल और वैल्यूएबल थिंग ऑफ बिजनेस और कंट्री, कुछ भी उसको एसेट बोलते हैं। ये किस तरह के होते हैं, यानी एसेट्स में आ जाते हैं हमारी जो लैंड होती है। फॉर एग्जांपल हमारी ये कंपनी है तो हमारी जो लैंड है वो हमारा एसेट है, वो यूज़फुल थिंग है हमारे लिए। मशीनरी जो है वो एसेट है, वो यूज़फुल थिंग है हमारे लिए। हमारे जो डेटर्स हैं वो एसेट हैं, वो हमारे लिए वैल्यूएबल पर्सनस हैं, उनसे हमें पैसे आने हैं, वो हमारे लिए वैल्यूएबल पर्सनस हैं। तो ये हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स जो है वो बिज़नेस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। सेकेंड चीज़ जो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को बोलते हैं जिम्मेदारियाँ। इसका जो मीनिंग है वो जिम्मेदारियाँ हैं, और इसके यूँ तरह से डिफाइन किया जाता है इसको, द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। प्रीवियस वाली ही मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगी कि उसने हमसे जो चीज़ें हैं वो क्रेडिट बेस पर ली हुई हैं, हम उसके क्रेडिटर हैं, हम उसकी लाइबिलिटी बन चुके हुए हैं, हम उसके वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेगा कि वो हमें पैसे देगा, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। एंड द स्टेट फॉर बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग इज कॉल्ड लाइबिलिटी। यहाँ तक जो है हमने अपनी 4 बेसिक टर्म्स को डिस्कस करा है, और इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 भी इस वीडियो का बनाएंगे, जिसमें हम और बेसिक टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और अकाउंटिंग की साइकिल, और उसमें हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी दफ़ा अकाउंट्स का नाम लिया है, जर्नल, लेजर और ये वो सब कुछ, तो उसमें हम प्रैक्टिकली सब पढ़ेंगे कि अकाउंट्स किस तरह के होते हैं, कौन से अकाउंट को जर्नल बोलते हैं, कौन से को लेजर बोलते हैं, और डेबिट क्रेडिट साइड्स, और ये सब कुछ जो पर्सनस का है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तक के लिए हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसकी बेसिक टर्म्स खत्म हो जाती हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।